हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टेन 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हार्टिकल्चर से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में प्याज की कौन सी किस्म खरीफ में लगाने हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए पूसा रेड है, पूसा रत्नार है, एग्री फाउंड डार्क रेड है, एग्री फाउंड लाइट रेड है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्री फाउंड डार्क रेड जो वैरायटी है प्याज की वो खरीफ में लगाने के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंड फलों एवं सब्जियों का एग्जॉस्टिंग तापक्रम होना चाहिए। जो केंड फल होते हैं एवं सब्जियां उनके लिए एग्जॉस्टिंग तापक्रम होता है ऑप्शन नंबर ए 70 से 72 डिग्री सेल्सियस, बी 80 से 82 डिग्री सेल्सियस, सी 90 से 92 डिग्री सेल्सियस, डी 100 से 102 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंड फलों एवं सब्जियों का एग्जॉस्टिंग तापक्रम 80 से 82 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, वानस्पतिक रूप से अनानास के फल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर है सोरोसिस, बी बालुस्टा, सी बेरी, डी पोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनानास के जो फल का प्रकार है सोरोसिस है। अगला प्रश्न देखेंगे, सब्जियों की ग्रीन हाउस खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अगेती उपज प्राप्त करना, बी बेमौसम उत्पादन करना, सी फसलों को रोगों से बचाना, डी फसलों को अधिक वर्षा से बचाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेमौसम उत्पादन करना सब्जियों की ग्रीन हाउस खेती का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहे का प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है पार्सले है, बी पालक है, स्पाइनेच, सेलरी है, डी मटर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, पालक जो होता है लोहे का प्रचुरतम स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, पपीते में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन है। पपीते में कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए, पपीते में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम केरिका पपाया होता है। केरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में क्या होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है पेक्टिन और शर्करा, बी है अम्ल और प्रोटीन, सी है शर्करा और अम्ल, डी है पेक्टिन और अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में पेक्टिन और अम्ल होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, केले की सेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु संग्रहण यानी स्टोरेज का उचित तापक्रम होना चाहिए। अगर आपको केले की स्टोरेज लाइफ बढ़ानी है, सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो आप कितने तापमान पर स्टोरेज करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 2 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 12 से 15, डी है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केले की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए संग्रहण यानी स्टोरेज का उचित तापक्रम 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फलों और सब्जियों का नियंत्रित वायुमंडलीय संग्रहण। ऑप्शन नंबर ए इसमें सामान्य वायुमंडल की तुलना में CO2 की अधिक सांद्रता बनाए रखता है। यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामान्य वायुमंडल की तुलना में CO2 की अधिक सांद्रता बनाए रखने में सहायक है फलों और सब्जियों का कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल स्टोरेज। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन से फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम है, मैंगीफेरा इंडिका, नींबू वर्गीय है, सी है केला है, मूसा पेराडेज का अंगूर है, विटिस वाइनीफेरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत में कौन से फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? वो है केला। अगला प्रश्न देखेंगे, मैदानी भागों में देरी से बोई गई फूल गोभी में बीजों का निर्माण नहीं होने का कारण किसकी अनुपस्थिति इंगित करता है? मैदानी भागों में देरी से बुआई करेंगे तो फूलगोभी में बीजों का निर्माण नहीं होता है। किसके कारण होता है ये? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं इसमें, लंबे दिन व उच्च तापक्रम के कारण, बी है लंबे दिन व निम्न तापक्रम, सी है छोटे दिन व उच्च तापक्रम, डी है छोटे दिन व निम्न तापक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैदानी क्षेत्रों में फूलगोभी में बीजों का निर्माण नहीं होता है क्योंकि छोटा दिन होता है और निम्न तापक्रम होता है, इसलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका राइट है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं,
पत्ता गोभी की उन्नत किस्म पूसा मुक्ता किस रोग के प्रति रेजिस्टेंट है? पत्ता गोभी की जो वैरायटी है पूसा मुक्ता वो किसके प्रति रेजिस्टेंट है? ऑप्शन नंबर है इसमें व्हाइट रॉट है, बी ब्लैक रस्ट है, सी डाउनी मिल्ड्यू है, डी पाउडरी मिल्ड्यू है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पूसा मुक्ता वैरायटी ब्लैक रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश या क्षेत्र आर्किड की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, डी केरल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है आर्किड की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, अच्छे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर है गुठली रोपण, स्टोन ग्राफ्टिंग किस में करते हैं? आम में, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जिव्या रोपण है, टंग ग्राफ्टिंग सेम में होता है, सही है। डी यानी रिंग ग्राफ्टिंग बेर में होता है, सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कटिंग स्ट्रॉबेरी, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आम के बगीचे में कौन सा फल पूरक पौधे के रूप में लगाते हैं? बगीचों में पूरक प्लांट के रूप में वे पौधे लगाए जाते हैं जो कम समय में तैयार हो जाते हैं। जब तक आपकी मेन क्रॉप जो है प्रोडक्शन ना देने लगे उसके पहले हम कुछ कम समय में तैयार होने इन फसलों को लगा लेते हैं, उन्हें अनुपूरक पूरक क्रॉप्स कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पपीता जो है इसको आम के बगीचे में पूरक पौधे के रूप में लगा लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्लांट के रूप में। फालसा भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्यतः कलिकायन यानी बडिंग के लिए कब किया जाता है? बडिंग कब करते हैं पौधों में? पौधों में रस का बहाव अच्छा हो, बी है पौधों में रस का बहाव ना हो, पौधों में नई वृद्धि के शुरुआत के समय, डी है पौधों में देरी से वृद्धि के समय। तो सामान्यतः बडिंग यानी कलिकायन कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पौधों में रस का बहाव अच्छा हो तब करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्गाकार पद्धति की तुलना में षष्ठभुजाकार पद्धति में कितने प्रतिशत से अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 25, बी 40, सी 10, डी 15। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्गाकार पद्धति की तुलना में षष्ठभुजाकार पद्धति की तुलना में मतलब 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी है, वर्गाकार के कंपेरिजन में षष्ठभुजाकार में 15% पौधे ज़्यादा लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किन्नो मंडारिन को किसने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर है एल्मास, बी डब्ल्यू.बी. हेज, सी है टी टनाका, डी एच.बी. फ्रोस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच.बी. फ्रोस्ट ने किन्नो मंडारिन डेवलप किया। अगला प्रश्न देखते हैं, नपुंसकता विरोधी यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। ऑप्शन नंबर है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई जो है एंटी स्टेरिलिटी यानी नपुंसकता विरोधी विटामिन है। अगला प्रश्न देखेंगे, के अंदर आम के बीजों की अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 से 5 सप्ताह के अंदर जो है आम के बीजों की अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।